हेलो सेलर्स, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इंडियन लर्नर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप मजे में होंगे। अगर आप फ्लिपकार्ट के एग्जिस्टिंग सेलर हैं या फिर हाल ही में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं फ्लिपकार्ट के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये अपडेट आया है सेलिंग फीस को लेकर, जिसमें चेंजेस होने वाले हैं 18 मई से। इससे आपका फायदा होगा या नुकसान, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम आ चुके हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है 18 मई 2024 से ये रेट कार्ड इफेक्ट यानी कि इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। ठीक है, और कौन कौन से चेंजेस होने वाले हैं, तो यहाँ पे 7 की हाईलाइट दिए गए हैं रेट कार्ड के। जो रेट कार्ड चेंजेस होने जा रहा है उसको सिंप्लीफाइड कर दिया गया है, ताकि आपको पेमेंट रिकंसिलेशन करते वक्त क्लियरिटी रहे कितना पेमेंट मिलना चाहिए था और कितना मिला है। ठीक है, उसके बाद कॉम्पिटिटिव रेट कार्ड यानी कि जो कमीशन चार्ज जितनी भी फीस थी उसे कॉम्पिटिटिव कर दिया गया है, ताकि आप अपना बिजनेस ग्रो कर पाओ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, अगर आप यहाँ पे कॉम्पिटिटिव रेट कार्ड के अकॉर्डिंग अपना सेलिंग प्राइस रखोगे तो जाहिर सी बात है आपका बिजनेस बढ़ेगा और कस्टमर को भी ये प्रोडक्ट जो भी आप सेल कर रहे हो बेस्ट प्राइस पे वो मिलेगा और ऑर्डर्स वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसका यही मतलब है, एनहेंस कस्टमर वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आते हैं फोर्थ नंबर, सिंप्लीफाइड शिपिंग कॉस्ट। जो शिपिंग कॉस्ट है उसे भी सिंप्लीफाइड कर दिया गया है। उसके बाद फिफ्थ आता है चीपर रेट कार्ड फॉर फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। अगर फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से अगर आप सेल कर रहे हो तो वहां पे भी कहीं ना कहीं फीस में रिडक्शन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आता है सिक्स नंबर पे इंट्रोड्यूसिंग एक्सप्रेस एयर शिपिंग। जी हाँ दोस्तों, सेलर के पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि एक्सप्रेस शिपिंग में अगर आपको एनरोल होना है तो उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या फिर आपको अकाउंट मैनेजर को कांटेक्ट करना रहेगा, या फिर सेलर सपोर्ट पे उसके लिए टिकट रेज करना पड़ेगा, तो आपके अकाउंट पे एनेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंक्रीज विजिबिलिटी हायर रिटर्न ऑन एड्स, और एड्स में भी चेंजेस किए गए हैं, जिसके कारण आपकी विजिबिलिटी भी बढ़ेगी और आपको हायर आरओआई मिलेगा, यानी कि रिटर्न ऑन एड्स मिलेगा। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंड कर रहे हो उसमें हायर रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है, ये तो हो गई वो ये तो हो गई चेंजेस होने वाले। उसके बाद अब हम डायरेक्टली मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, यानी कि फीस में क्या चेंजेस होने वाले हैं, कौन सी फीस में क्या चेंजेस होने वाला है। तो यहाँ पे कमीशन, फिक्स फी, शिपिंग, कलेक्शन, पिक, पैक फीस, ये सारी फीस हम वन बाय वन करके समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कमीशन फीस। तो अभी न्यू रेट कार्ड भी ले लेंगे और जो ओल्ड रेट कार्ड है वो भी हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ न्यू रेट कार्ड की, ठीक है, तो इन सब में मैं सारी कैटेगरी आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगी। ठीक है, सपोज मान लो कि ये प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो। ठीक है, उसका कमीशन ओल्ड रेट कार्ड अगर मैं बात करूँ तो ओल्ड रेट कार्ड यहाँ पे दिया गया है कि अगर आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, और यहाँ पे दिया गया है फुलफिल बाय फ्लिपकार्ट, यानी कि फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से सेल कर रहे हो, आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 0 से 300 के बीच है, तो 7% अभी करंट लग रहा है। ठीक है, तो 300 से 500 है तो 9%, और यहाँ पे 500 से 1000 है तो 10%। ठीक है, वही यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेम कर दिया गया है दोनों। देखिए दोस्तों, कमीशन परसेंटेज सेम है दोनों के लिए, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट और नॉन एफडीएफ यानी कि मर्चेंट फुलफिलमेंट, यानी कि आप अपने वेयरहाउस या ऑफिस से शिप करते हो, उनका सेम कर दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे कैसे दोनों का अलग अलग दिया गया है ओल्ड रेट कार्ड में, तो वहां पे सेम कर दिया गया है ना, एफडीएफ और नॉन एफडीएफ। ठीक है, तो यहाँ पे सेम कर दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0 से 300 है तो 13%, यानी कि वहां पे 7% था, यहाँ पे 13 हो चुका है, यानी कि यहाँ पे 6% इंक्रीज हुआ है। तो इस कैटेगरी में जो भी सेलर सेल कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट का प्राइस उनको बढ़ाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर 300 से 500 के बीच है तो यहाँ पे 13% कर दिया गया है, तो वहां पे ओल्ड कमीशन में था 9%, तो यहाँ पे हो गया 13%, यानी कि 4% यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अगर 500 से 1000 के बीच है तो यहाँ पे 15.5% है, तो वहां पे था 10%। ठीक है, तो यहाँ पे भी इंक्रीज हुआ है, मतलब इस कैटेगरी के सेलर को अपना प्राइस इंक्रीज करना ही रहेगा। ठीक है, ऐसे कई कैटेगरी है जो आप अपने जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। ठीक है,
तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं फिक्स क्लोजिंग फीस पे, जो अभी तक लगती आई है आपको प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि आपका सेलिंग प्राइस 0 से 300 या 300 से 500, 500 से 1000 या फिर 1000 के अबोव रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज लगते थे, वो भी एफडीएफ में अलग और एनपीएफ में अलग। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। वही उसमें क्या चेंजेस हुआ है, तो उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो फिक्स क्लोजिंग फीस है जो 18 मई से चेंजेस होने वाली है, वो आपको टायर वाइज लगने वाली है। अगर आपका करंट टायर प्लेटिनम है या गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज है, उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज लगेगी, ठीक है। नॉन एफडीएफ में क्या लगेगा और एफडीएफ में क्या लगेगा, दोनों को यहाँ पे दिया रखा है, ठीक है। इस तरह से लगने वाली, कौन सी कैटेगरी में नहीं लगने वाली है, तो यहाँ पे दी गई है कैटेगरी, जो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों। इन कैटेगरी में जो पुराना फिक्स फी है वही लगेगा, नया इसमें इम्प्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। और ये जो रेट कार्ड है ना, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वीडियो एंड होने के बाद डायरेक्टली आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम आते हैं शिपिंग फीस पे। जी हाँ दोस्तों, ये जो अभी एग्जिस्टिंग है ना, चल रहा है शिपिंग फीस, वो ये है, ठीक है। उसमें भी टायर वाइज आपको देने पड़ते हैं शिपिंग फीस, ठीक है। लोकल, जोनल और नेशनल के वो भी अलग रहता है, नॉन एफडीएफ और एफडीएफ के, ठीक है। ये अभी आपको करंट लग रहा है, ठीक है। ये हो गया पुराना रेट कार्ड, ठीक है। वो रिवर्स शिपिंग फीस यानी कि कस्टमर रिटर्न, वो भी आप देख सकते हो, रिवर्स शिपिंग फीस, ठीक है। ये अभी करंट चल रहा है। तो नया क्या है, नया मैं आपको बता देता हूँ कि नए चेंजेस क्या हुए हैं। नया रेट कार्ड ये रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 0 से 500 ग्राम्स होगा, तो वहाँ पे लोकल और जोनल शिपिंग जीरो कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे शिपिंग एकदम जीरो कर दिया गया है, और नेशनल में सिर्फ 16 रुपीज यानी कि 16 रुपये लगेंगे यहाँ पे। अगर आपके प्रोडक्ट का वेट 500 ग्राम से अप होगा, यानी कि 525 ग्राम या 550 ग्राम होगा, तो वहाँ पे एडिशनल ये चार्ज लग जाएंगे, ठीक है। जो यहाँ पे लगते थे ओल्ड रेट कार्ड में भी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। फिर हम आते हैं कि रिवर्स शिपिंग फीस यानी कि कस्टमर रिटर्न में क्या है। तो कस्टमर रिटर्न के चार्जेस ये है, लोकल, जोनल और नेशनल के ये हैं। अगर आपके प्रोडक्ट का प्राइस 500 ग्राम के अंदर है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे कम था, ठीक है, तो यहाँ पे बढ़ा दिया है। तो इन्होंने कुछ नहीं किया है, फॉरवर्ड में कम कर दिया है शिपिंग, ठीक है, और रिवर्स में इन्होंने यहाँ पे बढ़ा दिया है। मतलब जैसे देखा जाए तो अगर आपके प्रोडक्ट का की कैटेगरी नॉन रिटर्नेबल है तो आपको फायदा ही फायदा है। अगर आपके रिटर्न भी कम आते तो आपको बेनिफिट है दोस्तों, क्योंकि रिवर्स शिपिंग फीस यहाँ पे आपको ज्यादा देनी पड़ रही है, ठीक है। तो ये एक बेनिफिट है, और ये किसको बेनिफिट नहीं है, ये जो नीचे कैटेगरीज दे रखी है ना, उसमें कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं कलेक्शन फीस पे। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस 0 से 750 के बीच है और ऑर्डर सीओडी है, तो यहाँ पे 12.5 रुपीज आप चार्ज दे रहे हैं अभी, ठीक है। और अगर प्रीपेड ऑर्डर है तो वहाँ पे भी वही सेम रेट दे रहे हो, यानी कि सेम चार्ज आपको लग रहा है। और प्रोडक्ट का प्राइस 750 के अबोव है तो वहाँ पे 2% आपको चार्ज लग रहा है करेंटली, ठीक है। तो नए रेट कार्ड में क्या है, तो नए रेट कार्ड में ये जीरो कर दिया गया है। कौन सी कैटेगरी में नहीं है, तो ये जो भी आप कैटेगरी देख रहे हो ना नीचे, इन कैटेगरी में एग्जिस्टिंग ही रहेगा, इन कैटेगरी में कोई चेंजेस नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं लास्ट एक फीस है, पिक एंड पैक फीस, ठीक है। तो उस पर हम क्लिक कर देते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है, द पिक एंड पैक फीस फॉर द फॉलोइंग वर्टिकल विल बी नील। जी हाँ दोस्तों, 18 मई से जितनी भी ये लिस्टिंग की कैटेगरी है उस सब पे नील, यानी कि कोई चार्जेस नहीं लगेगा, पिक एंड पैक फीस नहीं लगेगी। अगर आप फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से सेल करते हो, ठीक है, तभी वो आपको पिक एंड पैक फीस लगती थी, अभी नहीं लगने वाली है। तो ये एक बहुत ही बड़ा अपडेट है फ्लिपकार्ट की तरफ से, और एक अच्छा कह सकते हैं हम इसे अपडेट। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये अपडेट कैसा लगा। हेलो दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हो, चाहे वो अमेजोन हो, फ्लिपकार्ट हो या फिर मीशो, जी हाँ दोस्तों, हम आपको हेल्प करेंगे कैसे ऑनबोर्ड होते हैं, कैसे प्रोडक्ट लिस्ट करते हैं, कैसे ब्रांड रजिस्ट्री होगा, कैसे अमेजोन का एपीओबी प्रोसेस होगा, कैसे हम आपको मतलब इजी से प्राइम टेक फास्ट से फास्ट लाने की आप दिलवाने की आपको कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो दिए गए कॉन्टेक्ट डिटेल्स पे आज ही आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर दिया है वो सिर्फ व्हाट्सएप ही है, आप कॉल नहीं कर सकते उस पे, हम आपको सामने से कांटेक्ट करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आज ही हमें कांटेक्ट कीजिए।
अगर दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो ना, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।